वक्त की आवाज 48 न्यूज एक्सप्रेस। आज की ताजा खबरों के साथ मैं रूपाली। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। श्रमजीवी पत्रकार संघ किरनापुर एम युवा समर्पण रक्तदान एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित हुआ विशाल रक्तदान शिविर। किरनापुर के बेसिक शाला मैदान में पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी 23 दिसंबर को श्रमजीवी पत्रकार संघ किरनापुर एम युवा समर्पण रक्तदान एंड समर्पण वेलफेयर सोसाइटी बालाघाट के तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन इंद्रजीत सिंह कश्मीर अध्यक्ष श्रमजीवी पत्रकार संघ तहसील किरनापुर की अध्यक्षता एम राणा कल्याण सिंह अध्यक्ष जनपद पंचायत किरनापुर, भुवन सिंह रांगडाले उपाध्यक्ष जनपद पंचायत किरनापुर, सुश्री डाली कावरे जिला पंचायत सदस्य बालाघाट, मुकेश सिंह चौहान जिला बस ऑपरेटर एसोसिएशन संघ बालाघाट, असीम चौहान जनपद सदस्य, योगराज भास्कर निर्माण सभापति जनपद पंचायत किरनापुर, मंगल प्रसाद रहेकवार समाजसेवी, अरविंद वराडे समाजसेवी, यूसुफ पटेल अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी किरनापुर, मनीष भीमटे जनपद सदस्य, कुमेश अजित सर, जयप्रकाश रामटे के सरपंच प्रतिनिधि किरनापुर, सफदर जलील खान, सचिव श्रमजीवी पत्रकार संघ किरनापुर, मुकेश गौतम, वरिष्ठ पत्रकार मदन मोहन पराशर, विकेश मिश्राम, मंजीत भीमटे, अनुराग सोनी, सुभाष सर, गौतम ब्रह्मे, रेहान खान, दीपांशु वराडे के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर क्षेत्र भर के करीब 110 युवा रक्तदाताओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य हर जरूरतमंद को रक्त देना एवं थैलेसीमिया के विषय में जागरूकता लाना है। कार्यक्रम की विशेष बात यह रही कि 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के सभी लोगों ने इस शिविर में हिस्सा लिया और करीब 105 रक्तदाताओं ने रक्तदान करते हुए मानवता का परिचय। शिविर में लोगों का आगे आना क्षेत्र में बहुत ही शुभ संदेश और अच्छी पहल है। इस कार्यक्रम में जिस जोश और जुनून के साथ सभी युवा उपस्थित रहे, ये बहुत प्रशंसनीय है। साथ ही किरनापुर तहसील के लिए ये गर्व का विषय है कि यहाँ के युवा सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जैसे कार्यक्रमों में अपने आप को बढ़ चढ़कर प्रस्तुत करते हैं। हमारा जिला थैलेसीमिया को लेकर बहुत गंभीर रूप से ग्रसित है और इसी उद्देश्य को लेकर श्रमजीवी पत्रकार संघ किरनापुर एवं युवा समर्पण रक्तदान एंड वेलफेयर सोसाइटी बालाघाट लगातार काम कर रही है। रक्तदान शिविर को सफल बनाने में डॉ अखिलेश मराठे खंड चिकित्सा अधिकारी किरनापुर, राजस्व विभाग किरनापुर, जनपद पंचायत किरनापुर, अजय मरसकोले, कमलेश चौधरी, निक्की खान, चंद्र प्रकाश रहंगाले, पिंटू सोनुले, मोनू सिंह राजपूत, अजय बैस, प्रिंस रावते, अमित गौतम, दिलेश राणा, फोटोग्राफी एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष एवं सदस्य गणों सहित युवा समर्पण रक्तदान वेलफेयर सोसाइटी बालाघाट के पदाधिकारियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वक्त की आवाज 48 न्यूज के लिए किरनापुर से विकेश मेश्राम की खबर। डर लगता था, फिर कुछ हमारे नौजवान आगे आए, वेलफेयर सोसाइटियों के माध्यम से हमने जागरूकता समाज में पैदा करनी प्रारंभ की। कुछ शासन ने विज्ञापन के माध्यम से जागरूकता पैदा की। हम थोड़ा सा और उसके पीछे चलते हैं। हम उस समय की बात करते हैं जब ये देश को हमारे नौजवानों की जरूरत थी। तब भी तो 21 साल और 18 साल में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद पैदा हो गए थे। आज वो मातृभूमि के लिए थे। आज हमारे रक्त की जरूरत हमारे समाज के लिए, समाज की रक्षा के लिए। और आप लोगों ने जो कदम उठाया है, आप सबको मैं पुनः बार बार प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। रक्त दान प्रतिवर्ष से दूसरा वर्ष है और एक जरूरतमंद को समय पर जो चीज उपलब्ध नहीं हो सकती थी, वो बीड़ा हमने उठाया है कि हम उसको उपलब्ध कराएंगे। इससे बड़ा पुण्य इस धरा पर, इस जमीन पर दूसरा नहीं हो सकता जो आप लोग कमा रहे हैं। आपकी जितनी करने से, लेकिन लगातार ऐसे कार्यक्रम
ऑर्गेनाइज होने से हमारे लोगों में डर का भाव भी कम हो गया है और काफ़ी अवेयरनेस हमारे लोगों में अब देखने को मिल रही है। अभी मैं ग्राम पंचायत, मेरा खुद का गांव का है, एक लड़का मुझे दिखा श्री राम मात्रे जी और एक भाई मुझे दिखा, तो गांव के भी लोग यहाँ पर रक्तदान करने आए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और हमेशा आप लोग ऐसे कार्यक्रम कराते रहना चाहिए और आगे वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। आज हम लोग इस काम को कर रहे हैं तो निसंदेह हमारी आने वाली पीढ़ी भी यह काम करेगी। हमारी आने वाली पीढ़ी हमें इसलिए याद न रखेगी कि हमने उनके लिए क्या रखा है, बल्कि इसलिए याद रखेगी क्या खोया है, बल्कि इसलिए याद रखेगी कि हमने उनके लिए क्या रखा है। और हमेशा आप लोग हमेशा ऐसे कार्यक्रम कराते रहिए और जहाँ पर भी ऐसे कार्यक्रम में हमारी जरूरत आप लोगों को पड़ती है तो निसंदेह हमारा जब तक जीवन है, जब तक हम लोग जिंदा हैं, हमेशा ऐसे कार्यक्रम के लिए हमेशा हमारा प्रयास रहेगा। जनपद पंचायत किरनापुर में मैं जिस पद पर हूँ, उपाध्यक्ष, पूर्व उपाध्यक्ष, हमारे उस समय के साथी सम्माननीय यीशु पटेल साहब यहाँ उपस्थित, इंद्रजीत दसमेर जी, पारासर जी उपस्थित, बैठे हुए पत्रकार बंधु, सामने बैठे हुए नवयुवक साथियों और इस आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारी जिनके मार्गदर्शन में यह शिविर आयोजित किया गया। ऐसे होनहार युवा लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बंधु, विगत 2 वर्षों से ग्राम पंचायत किरनापुर के इस बेसिक स्कूल के ग्राउंड में वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से यह शिविर का आयोजन किया जाता है। चूँकि हम गांव कस्बों में रहते हैं और हम लोगों के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है कि हम लोग ऐसे रचनात्मक कार्य हमारे पत्रकार बंधु आयोजक समिति के द्वारा रक्तदान कहे तो महादान, इसके आगे कोई दान नहीं होता। रक्तदान की मैं तो व्याख्या करता हूं कि अपने जिंदगी के, अपने जीवन के कुछ पल, कुछ क्षण निकाल कर हमारे नौजवान साथी और रक्त दान करने वाले दानदाता लोग अपने अटूट उत्साह और विवेक से यहाँ आकर एकत्रित होते हैं और रक्तदान करते हैं। अध्यक्ष भाई इंद्रजीत सिंह दसमेर एवं उनकी टीम द्वारा पूर्वानुसार शानदार दूसरे वर्ष में ये रक्तदान शिविर का आयोजन हमारी पूरी बालाघाट की जो युवा रक्तदान समिति एक ग्रुप है, उसके मार्गदर्शन एवं निर्देशन में शासकीय जिला चिकित्सालय के सभी डॉक्टर्स के उपलब्ध होने पर आयोजित होने वाले रक्तदान शिविर में उपस्थित हमारे आज के अतिथि सम्मानीय जनपद अध्यक्ष किरनापुर बड़े भाई राणा कल्याण सिंह जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष परम सम्मानीय यीशु पटेल साहब, जनपद पंचायत किरनापुर के उपाध्यक्ष परम सम्मानीय भुवन भाऊ रांगडाले जी, हमारी जिला पंचायत सदस्य बहन डाली कावरे जी, जनपद किरनापुर के योगराज भास्कर जी, निर्माण समिति सभापति हमारे छोटे भाई बड़े भाई असीम चौहान भैया, जनपद सदस्य माटे, हमारे बड़े भाई आदरणीय गुरु खुमेश अजीत सर, पारासर जी, सामने बैठे हुए हमारे भतीजे पत्रकार महोदय। बड़ी अच्छी उपलब्धि है। मैं थोड़ा सा लिंक से हट के बात करूंगा। बड़ी अच्छी उपलब्धि है कि ब्लड जो, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं अतिथियों को मतलब सामने नहीं, अतिथियों का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। ये सामने जो लोग बैठे हैं ये एक युवा रक्तदान समिति के नाम से इनका ग्रुप है और जिस चीज को आदमी ने प्रैक्टिकली देखा है, मैंने खुद देखा है। अभी प्राणेश बैस बैठा था, उसकी बहू को अर्जेंट में ब्लड लग रहा था। हमारा दिमाग काम नहीं करता, नेतागिरी हम दुनिया की कर लेते हैं कि एट ए टाइम ब्लड बगैर पैसे के कहाँ उपलब्ध होगा। पैसे से भी उपलब्ध हो जाता है लेकिन उसके लिए भी दुनिया के लंद फंद गजानंद है। मैंने ये दीपांशु को फोन किया, दीपांशु ब्लड चाहिए भैया, तो उसमें हमारा कार्यक्रम जो है 100 यूनिट के पास पहुंच रहा है और मैं सभी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। अपनी संस्था के बारे में मैं थोड़ी बातें आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। युवा समर्पण वेलफेयर सोसाइटी सन 2012 से बालाघाट में काम कर रही है।
हमारे जो अध्यक्ष है गौतम भैया, इन्होंने 2012 में इस काम को शुरू किए थे और जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आई, लोगों को समझ आया कि रक्तदान क्या होता है, तो लोग जुड़ते गए। ऐसी परिस्थिति आई, सिचुएशंस आई कि किसी को ब्लड की ज़रूरत है, उनको फिर वो फील हुआ, समझ में आया कि यार वाकई ये एक अच्छा काम है और समाज में बहुत अच्छा मैसेज जाता है इस काम को करने से। तो मैं लगभग 5 साल पहले जुड़ा था भैया की टीम से और आज युवा समर्पण वेलफेयर सोसाइटी पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रही है। हमारी संस्था जो है पहुंच चुकी है और हम लोग काम करते हैं और सभी यहाँ पर जो सदस्य हैं, हर किसी का अपना एक प्रोफेशन है। मेरा अपना एक काम है कि मैं पढ़ाई करता हूँ, सर टीचर है, भैया की ड्यूटी है फायर डिपार्टमेंट में। तो हिसाब से जैसे चाचा बता रहे थे कि दीपांशु रिप्लाई करता रहता है, तो सबका एक टाइम होता है कि 2 घंटा मैं दूंगा, 2 घंटा वो काम करेंगे, 2 घंटा वो काम करेंगे। इस टाइप से सबका टाइम बटा हुआ है और एक सिस्टम के तौर पे पूरी टीम 14 लोगों की काम करती है कि 10 बजे से 2 बजे तक ये व्यक्ति काम करेगा, उसके बाद अपना पर्सनल काम है, किसी की ड्यूटी है, किसी का स्कूल कॉलेज है, तो ये सब चीज़ें चलती है। और इसी के मैनेजमेंट की वजह से हमारी टीम जो है इंडिया के आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से और लगातार हमारा बालाघाट जिला थैलीसीमिया और सिकल सेल को लेकर ग्रसित है। बहुत सारे केसेस हमारे बालाघाट जिले में थैलीसीमिया और सिकल सेल के हैं। थैलीसीमिया तो काफ़ी क्रेज उसका बढ़ गया है और कहना चाहिए, क्रेज तो नहीं कहना चाहिए, मतलब एक उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी बढ़ गई है। हमारे क्षेत्र में समझ में नहीं आता, लेकिन उकवा, बहियर, मलाजखंड इधर साइड ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको सिकल सेल, एनीमिया, थैलीसीमिया ये सब बीमारियों से जूझते। छोटे छोटे बच्चे 5 साल 6 साल के, 2-2 3-3 साल के भी बच्चे होते हैं जिनको ये सब बीमारियां होती है। तो हमारा जो टोटल काम है वो एक संदेश देना है समाज को कि आप एक अच्छा काम करें। आपने अपनी ओर से जो आप कर सकते हैं, हर व्यक्ति अगर कुछ करना चाहे तो उसको पैसों की आवश्यकता पड़ती है। यदि मैं किसी को खाना खिलाना चाहूँ तो मेरे जेब में 100 रुपये चाहिए, अब मेरे पास वो भी नहीं है तो मैं क्या करूँगा? तो मैं रक्तदान कर सकता हूँ, क्योंकि ये जितना मैं ब्लड दे रहा हूँ वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा।